गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मैं आज आपके लिए हिंदी पदखंड लेकर के आया हूँ और उसमें पहला ही पाठ है हमारा, वो है पवनदूतिका। इसके जो लेखक हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसका जीवन परिचय मैं आपको समझा चुका हूँ और आज मैं इस चैप्टर की व्याख्याएं समझाऊँगा। तो केवल मैं आज इस चैप्टर के केवल 2 खंड समझाऊँगा। समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब तक हम पूरे पाठ की व्याख्या को नहीं समझेंगे तब तक हम इसके प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो अभ्यास प्रश्न होती है उस अभ्यास प्रश्न में पूर्ण पाठ के जो व्याख्याएं होती वो नहीं होती, केवल कुछ मुख्य जो व्याख्याएं होती वो दी जाती हैं और उन्हें हमें करना होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो अभ्यास प्रश्न में है वही हमारे पेपर में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें छोड़ करके कोई अलग व्याख्या दी जाती है, होती चैप्टर से ही है। तो इसलिए हमारे लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम पूरे पाठ की व्याख्याओं को समझें। और एक बात, इसमें प्रत्येक व्याख्या में जो 2 प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए और दूसरा प्रश्न जो होता है वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बाकी जो 3 प्रश्न होते हैं वो व्याख्या पर आधारित होते हैं। जब हम व्याख्या समझ में आ जाएगी प्रॉपर तो हम उनके प्रश्नों के उत्तर जो है उन्हें आसानी से दे सकेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले पवनदूतिका का मैं पहला खंड आपको समझाता हूँ आज। तो चलते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। प्रिय छात्रों, ये चैप्टर मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ और आज भी मैं इसी चैप्टर को एक बार पुनः नए सिरे से लेकर के चलता हूँ, ठीक है नहीं। तो इसमें श्रीमती राधिका जी के विरह का वर्णन किया गया है। इस चैप्टर का जो प्रसंग है वो यही रहेगा, ठीक है ना। और इसमें श्रीमती राधिका जी ने वायु को अपनी पवनदूतिका बनाया है, यानी अपनी संदेशवाहिका बनाया है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना का मतलब है दुखी अवस्था में। यक एक, दिवस माने दिन, गेह माने घर। एक दिन श्रीमती राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। धरा माने पृथ्वी हो गई, द्रग युगल का मतलब हो गया यहाँ पर दोनों नेत्र। द्रग माने नेत्र होते हैं, तो युगल का मतलब होता है जोड़ा यानी युग्म। तो यहाँ पर नेत्रों हो गए, उनके दोनों नेत्रों से बहने वाले आंसू पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले। सदन माने घर है, पुष्प सदगंध फूलों की सुगंध को। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय उस घर में फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल बातायनों से। काल का मतलब है समय, बातायनों से खिड़कियों से। सुपवन सुंदर वायु। उसी समय उस घर में फूलों की सुगंध लेकर के सुंदर वायु खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश कर गई। अब दोबारा सुनते हैं। एक दिन श्रीमती राधिका जी अपने घर में अकेली बैठी हुई थी दुखी अवस्था में। उनके आँखों से बहने वाले आंसू पृथ्वी को गीला कर रहे थे। उसी समय उस घर में फूलों की सुगंध को लेकर के प्रातःकालीन सुंदर वायु खिड़कियों के माध्यम से प्रवेश कर गई। ये व्याख्या होगी इस एक खंड की। और दूसरे खंड को लेकर के चलता हूँ। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप कहते हैं दुखों को यानी पीड़ाओं को। विपुल का मतलब हो गया यहाँ पर अत्यधिक। अपने दुखों को और अधिक बढ़ता हुआ देख दुखी होती हुई धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। यों धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका जी वायु से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, कि हे प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित का मतलब हो जाता है दूषित होना यानी शापित हो जाना। क्या तू भी समय की क्रूरता से दूषित हो गई है, या तुझे भी समय ने अपनी क्रूरता से दूषित कर दिया, मैला कर दिया है, जो तू मुझे इतना सता रही है। तो प्रिय छात्रों, ये 2 खंडों की व्याख्या हुई। ये अभी आपको केवल पढ़नी है, समझनी है। आपको इन्हें रटना नहीं है, आपको पढ़ना है, समझना है। जब पूरे चैप्टर की व्याख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी
तो उसके बाद जो इसके अभ्यास प्रश्न होंगे तो वो अभ्यास प्रश्न आपको मैं लिखित में समझाता रहूँगा और भेजता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।